नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से पराजित कर दिया है। बुधवार को रायपुर में खेले गए मुकाबले के पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 558 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 49.2 ओवर में 6 विकेट खोकर 362 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। बुधवार को रायपुर में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 49 ओवर में 6 विकेट खोकर 362 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, दक्षिण अफ्रीका को इतना बड़ा लक्ष्य देने के बाद भी भारत की कहां चूक रह गई? यार देखिए, ये निराशाजनक है भारत के लिए कि जब आप 358 रन बनाकर मैच हारते हैं तो ये वास्तव में निराशाजनक होता है। और ये चीज सोचने की जरूरत है कि चूक कहाँ हुई। तो अगर आप मैच को पूरा देखें, चूंकि सिर्फ एक हाफ से वो काम नहीं चलेगा, अगर जब आप मैच को पूरा देखते हैं तो आपको दिखता क्या है? पहले तो दिखता है कि एक समय भारत की स्थिति जो है वो बेहतर दिख रही थी और एक ऐसा समय आया बीच में जबकि आपको विराट कोहली आउट होते हैं तो वहां से एक थोड़ा सा लो जो है टीम इंडिया को मिला और उस वक्त लगभग आप देखें तो 32-33 रनों पर भारत ने अपने 3 विकेट गंवा दिए, 259 से 289 तक आते आते। और वो एक ऐसा फेज था जहां भारत ने रन भी कम बनाए, विकेट भी ज्यादा गंवाए, नहीं तो ये स्कोर जो है 380 के आसपास होता। इसके अलावा जब आप डेथ ओवर्स में जाते हैं तो मॉडर्न डे क्रिकेट में आप ये मानकर चलते हैं कि आखिरी 10 ओवर में कम से कम 85 से 90 रन बनेगा, तो वो भी नहीं हो सका। वहां सिर्फ 74 रन बना, तो आप 10 से 15 रन यहां शॉर्ट हो गए। तो जो स्कोर 380 से 390 होना चाहिए था वो आपको 360 के अंदर रह गया और ये भारतीय हार की एक वजह में इसको आप शामिल कर सकते हैं। क्योंकि सभी जानते हैं कि जिस मौसम में अभी खेल हो रहा है वहां ड्यू फैक्टर को प्रभावी होना ही होना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा कुशन चाहिए होता है 20-22 रनों का, और ये रन भारतीय टीम नहीं बना सकी। देखिए, एक और चीज जो दिखती है कि जो दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग है वो बहुत डीप डाउन तक है। उनके टैलेंडर्स आप कह ही नहीं सकते, वो भी एक बैटर की तरह खेलते हैं और इसका लाभ भी जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका की टीम जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम का सामना इस सीरीज में कर रही है। पूरी तैयारी के साथ दक्षिण अफ्रीका भारत आई हुई है और उसने जो है अपने प्रदर्शन से इसको साबित किया है। पहले उन्होंने टेस्ट सीरीज जीती और अब वनडे मैचों की जो सीरीज चल रही है उसमें 1-1 की बराबरी कर ली। रांची में भी जो मुकाबला भारत ने जीता था वहां भी एक तगड़ी फाइट जो है वो दक्षिण अफ्रीका ने दी थी। तो एक तो ये चीज हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भारतीय बॉलिंग है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस्ड है। जब ड्यू फैक्टर प्रभावी हो जाता है तो वो उसको और वर्स कर देता है। क्योंकि आप देखिएगा कि एक स्थिति ऐसी थी कि भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीकी टीम का स्कोर ऑलमोस्ट सेम था, 289 वो 41वां ओवर था। 1-2 गेंद भारत ने ज्यादा खेली थी, 1-2 गेंद उसने दक्षिण अफ्रीका ने कम खेली थी। लेकिन उसके बाद जब आप फिनिशिंग देखने जाते हैं तो दक्षिण अफ्रीका ने मैच को ऐसा बना दिया था कि वो सिंगल डबल लेकर आराम से 358 तक वो पहुंचते हुए दिखते हैं, जो उनका लक्ष्य था 359 रनों का। लेकिन अब भारतीय टीम जो है वहां पर भी
कम रन डेथ ओवर्स में उसने बनाए। चूंकि राहुल ने तो तेजी से रन बनाए, लेकिन जडेजा का कल एक ऑफ डे था, बल्लेबाजी में भी उन्होंने रन बॉल से थोड़ा कम ही बनाया और फील्डिंग में भी कल भारतीय टीम से कई चूक हुई और जडेजा जैसे प्लेयर से भी चूक हुई। यशस्वी जायसवाल से कैच छूटा। विकेट कीपिंग एक एस्पेक्ट है जहां टीम इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना होगा। चूंकि स्टंपिंग एक डिफिकल्ट स्टंपिंग था केएल राहुल के लिहाज से, आप उनको दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो विकेट कीपर है नहीं, लेकिन कुलदीप की वो गेंद मुझे याद है जब मार्करम को उन्होंने डाउन द लेग फेंका था और वो 30 गेंद थी, अगर उसको गैदर कर लेते केएल राहुल और उस समय मार्करम आउट हो जाते तो शायद मैच का परिणाम दूसरा हो सकता था। तो कुछ गलतियां हुई, फील्डिंग खराब रही, ड्यू फैक्टर सबसे बड़ा कारण बना। ये ऐसा मौसम है जहां जो टॉस जीत जाता है मैच जो है ऑलमोस्ट उसके फेवर में जाता हुआ दिखता है, तो ये एक चीज होती है। लेकिन तारीफ दक्षिण अफ्रीका की भी करनी पड़ेगी। ठीक है, परिस्थितियां उसके अनुकूल थी, ड्यू फैक्टर आने से बल्लेबाजी आसान हो गई थी, गेंदबाजी मुश्किल हो रही थी, तो भारतीय गेंदबाजों को मुश्किल हुई, दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को आसान हुई। लेकिन इन सब के बावजूद जो भी परिस्थितियां रही हों उसको एक्सप्लॉइट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और दक्षिण अफ्रीका की टीम ने वो किया और इसलिए उसकी तारीफ बनती है। अब जब तीसरा वनडे इंटरनेशनल जो कि सीरीज का आखिरी मैच होगा, फाइनल जैसा अब होगा वो मुकाबला, ये मुकाबला वाइजैग में खेला जाना है 6 दिसंबर को। उसके लिए टीम इंडिया को कुछ नई रणनीति के साथ आना होगा। वैसे अगर लाइटर वे में कहूं तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि आप टॉस जीतिए। भारतीय टीम जो है मुझे लगता है कि लगभग 20 मैचों से लगातार टॉस हार ही रही है, तो टॉस जीतना भी इस तरह के मौसम में जहां पर कि ड्यू ही डिसाइड कर देता है कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक तो वो टॉस है, मुझे लगता है कि जो भारतीय कप्तान है बल्लेबाजी की कम प्रैक्टिस करें, टॉस की ज्यादा प्रैक्टिस करें कि वो टॉस जीत सकें। वो एक फैक्टर होगा वाइजैग में भी, जो टीम टॉस जीतेगी उसको एक थोड़ा सा एडवांटेज तो हो जाता है क्योंकि वो बाद में बल्लेबाजी करने के लिए जाती है। लेकिन अगर आप कल के मैच को देखें तो दक्षिण अफ्रीका की भी तारीफ बनती है, 2 वजह से बनती है। एक समय भारतीय टीम 380-90 के पास जाते हुए दिख रही थी, उसको उन्होंने 360 के अंदर कंटेन किया, और दूसरी तारीफ उस समय बनती है जबकि आप देखते हैं कि जो ड्यू फैक्टर था उसका उन्होंने पूरा का पूरा लाभ उठाया। तारीफ मार्करम की भी, शानदार शतक उन्होंने जड़ा। विराट कोहली का शतक आया लेकिन वो बेकार हो गया। इसी तरह से आप देखें तो ऋतुराज गायकवाड़ का शतक भी बेकार गया, लेकिन मार्करम ने एक मैच विनिंग पारी खेली। लेकिन तारीफ ब्रेविस की भी बनती है, उन्होंने जो एक फायरवर्क दिखाया बल्लेबाजी में, मैच वहीं से बदला। चूंकि रन गति एक समय 8 के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो पहुंच गई थी, तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका के लिए अवसर जो है वो कम हो रहे थे। लेकिन ब्रेविस की जो वो इनिंग थी और जिस तरह का फायरवर्क उन्होंने दिखाया, उससे टीम इंडिया बैकफुट पर आ गई और आखिर में बस दक्षिण अफ्रीका के लिए एक ही बात थी कि वो अब पूरे 50 ओवर आराम से खेलता चला जाए तो वो जीत जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। तो भारतीय टीम को तीसरे मैच के लिए कमर कसनी होगी क्योंकि वो सीरीज डिसाइडर होगा, फाइनल के जैसा ही होगा। भले ही ये बायलैटरल सीरीज है लेकिन वो मुकाबला फाइनल के जैसा ही होगा। जी, धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।
अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।